हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है राजू श्रीवास्तव जी के कुंडली के बारे में। तो राजू श्रीवास्तव जी एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम, इंडियन कॉमेडी सिनेमा, इंडियन कॉमेडी वर्ल्ड, इसमें राजू श्रीवास्तव को कोई जानता नहीं, ऐसा कोई हालांकि बहुत हार्डली कोई होगा कि जो राजू श्रीवास्तव जी को जानता नहीं। राजू श्रीवास्तव जी ने वैसे छोटे छोटे किरदार निभाए हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड मूवीज में। तेजाब मूवी में उनका छोटा सा किरदार था, बाद में मैंने प्यार किया, ऐसी छोटी छोटी कुछ मूवी करते हुए बॉम्बे टू गोवा मूवी में इनका अच्छा अपीयरेंस था। सारे कॉमेडी एक्टर्स जो ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज के थे उनमें ये भी थे, और ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज में भी इनको सेकंड रनर अप का खिताब मिला था। तो काफ़ी इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। और वो इनका एक कैरेक्टर था गजोधर। तो गजोधर के कैरेक्टर को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। और जो एक बूढ़े आदमी का रोल इन्होंने किया था, जो कि बफे में जाकर लोगों से खाना मांगता है, तो एक बहुत अच्छा रोल उस बूढ़े आदमी का इन्होंने किया था। तो लोग इनको उस कॉमेडी के वजह से काफ़ी ध्यान में रखते हैं हमेशा। और ये हमेशा पॉलिटिक्स वगैरह में भी दिखाई देते हैं। पॉलिटिक्स में हालांकि इन्होंने समाजवादी पार्टी को ने इनको टिकट दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट न मिलने के कारण फिर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की 2014 में। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इनको स्वच्छ भारत अभियान के लिए इनको नियुक्त किया था, जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन वहाँ पे दिया। कानपुर कंस्टिट्यूएंसी से ये लोकसभा मतलब सांसद के रेस में थे। तो इस प्रकार से इनका करियर जो है वो इंडियन बॉलीवुड में एक्टर, कॉमेडी शोज प्लेयर और पॉलिटिशियन, इस प्रकार से इनकी एक डायनामिक पर्सनैलिटी हमको दिखती है। तो राजू श्रीवास्तव जी को करंटली जो 10 अगस्त को 2022 को एडमिट किया है हॉस्पिटल में दिल्ली में। उसके बाद इनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई है, इनको वेंटिलेटर पे भी रखा गया था। हालांकि कुछ लोगों ने बताया था कि राजू श्रीवास्तव अभी होश में आ गए हैं, लेकिन रिसेंटली इनका जो रिलेटिव है इनके उन्होंने खुलासा किया कि अभी ये हाथ पैर आँख आँख वगैरह हिला सकते हैं, हाथ पैर हिला सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से होश में अभी तक ये आए नहीं हैं। तो लगातार इनकी प्रकृति जो है, इनकी हेल्थ जो है वो चिंता में बनी हुई है। लेकिन हम आशा करेंगे कि राजू श्रीवास्तव जी जैसे इनके प्रकृति में सुधार लगातार देखा जा रहा था 10 अगस्त से, तो इनकी तबीयत जल्द से जल्द सुधरे और ये ठीक हो। तो इनके कुंडली के बारे में, इनके कुंडली में इस प्रकार से कौन से योग थे, इनकी जानकारी आज हम लेंगे। तो चलते हैं इनके कुंडली के विश्लेषण की तरफ। तो राजू श्रीवास्तव जी की जन्म कुंडली अगर हम देखें एस्ट्रो स्टेज पे जो अवेलेबल है, तो 25 दिसंबर 1963 में इनका जन्म हुआ था। और वो टाइम जो है एक्यूरेट इनका मतलब एक्यूरेट की तरफ हम देख सकते हैं कि इंटरनेट पे ये कुंडली इनकी उपलब्ध है। तो ये कुंडली जो है ये दिखाती है कि जुपिटर और मून जो है इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगन में बना हुआ है गुरु की राशि में। तो इस प्रकार से गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पे कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। हालांकि गज केसरी योग के दो तीन प्रकार से हम उसको देखते हैं। अगर गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि हो, चंद्रमा की गुरु के ऊपर परस्पर दृष्टि हो, केंद्र में ये दोनों बैठे हो, और गुरु केंद्र के स्वामी का मतलब स्थान का स्वामी हो, तो वहां पे गज केसरी योग बनता है। साथ ही साथ चंद्र और गुरु एक साथ बैठने से एक ही राशि में, गुरु की या चंद्र के राशि में, तब भी हम गज केसरी योग देख सकते हैं। तो यहाँ पे गज केसरी योग ऑलरेडी इनके कुंडली में बना हुआ है। गुरु जो है वो 16 डिग्री का बल लेके बैठा हुआ है। चंद्र में भी चंद्र हालांकि यहाँ पे मृतावस्था में 28 डिग्री का है, लेकिन वो मीन राशि में होने की वजह से, अपने मित्र के राशि में होने की वजह से और मित्र के साथ होने की वजह से ये मेंटली हमेशा स्ट्रांग रहेंगे और मेंटली पॉजिटिव रहते हुए ये हमेशा आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होंगे। गुरु लगन में होने की वजह से एक डायनामिक पर्सनालिटी इनको वो गुरु बनाता है अपने ही राशि में बैठने से। और इसी के वजह से ये सिनेमा भी में भी चमके, बॉलीवुड के सिनेमा में, उसके बाद में कॉमेडी एक्टर करके वो आए। बाद में कॉमेडी शोज इन्होंने काफ़ी सारे किए। बिग बॉस सीजन 3 में भी उनका अपीयरेंस था, और काफ़ी सारे शोज में जज बनकर भी आए थे। तो एक डायनामिक पर्सनैलिटी एक गुरु ने इनको बना दिया, क्योंकि गुरु जब लगन में होता है और खास करके अपने राशि में रहता है, तो वो इंसान को सर्वगुण संपन्न बना देता है। तो इस प्रकार से गुरु और चंद्र के एक अच्छे योग ने इनके पर्सनैलिटी में एक अलग सा निखार लाया हुआ है। अब बात करेंगे कि इनका जो 4th हाउस है, यहाँ पे जो राहु बैठा हुआ है मिथुन राशि का, हालांकि मित्र के राशि में है, लेकिन मित्र की स्थिति यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफेक्टेड दिख रही है, क्योंकि मंगल वहाँ पे बैठा हुआ है शत्रु। हालांकि केतु भी वहाँ पे है, सूर्य वहाँ पे है, लेकिन सूर्य का कंजंक्शन अगर हम देखते हैं तो 9 डिग्री का सूर्य है। और बुध जो है वो 27 डिग्री का, इसलिए कंजंक्शन नहीं बनता वहाँ पे।
हालांकि जो केतु है, केतु की डिग्री बुध बुध के साथ में है, मतलब एक 10 डिग्री के कंजंक्शन में वो बन रहा है, और मंगल की भी डिग्री भी 21 डिग्री है। तो यहाँ पे इस मंगल ने इस बुध को थोड़ा खराब किया हुआ है, और केतु का इम्पैक्ट भी बुध पर है। तो उसके कारण ये फोर्थ हाउस जो है, जो लोगों से जुड़ने का स्थान होता है, वही वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां लाने का काम ये बुध ने किया, क्योंकि बुध एफ्लिक्टेड है। साथ ही साथ राहु वहाँ पे बैठा हुआ है, तो राहु भी कहीं ना कहीं इस फोर्थ हाउस को थोड़ा बिगाड़ने का काम यहाँ पे जरूर करता है, जिसके कारण इनको पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन ये उतने फेमस नहीं हो पाते जितना ये जिसके ये हकदार है। साथ ही साथ में ये राहु मेंटल पीस भी डिस्टर्ब कर किया हुआ रहता है, और यही राहु छाती के रोग वहाँ पे कहीं ना कहीं देता है, क्योंकि ये स्थान छाती से रिलेटेड है, फोर्थ हाउस, तो वहाँ पे कहीं ना कुछ छाती से रिलेटेड यहाँ पे इनको बीमारियां यहाँ पे रह सकती है। अब बात करने वाले हैं कि शुक्र और शनि का एक अच्छा सहयोग यहाँ पे लाभ स्थान में हमको दिख रहा है, लेकिन ये सहयोग इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि शनि जो है वो 12वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में है, जो कि व्यय का स्थान होता है। साथ ही साथ शुक्र जो है वो अष्टम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये शुक्र और शनि वहाँ पे इतने पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे नहीं देंगे जितना वो देने चाहिए, क्योंकि शुक्र वहाँ पे मित्र के राशि में है और शनि अपने ही राशि में है। तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ना, बॉडी बॉडी या हेल्थ का वहाँ पे व्यय होना, और सडन टेंशन स्ट्रेस वहाँ पे आना, इस प्रकार के योग शुक्र और शनि वहाँ पे बनाते हैं। हालांकि शुक्र जो है वो इनको कॉमेडी करने की प्रवृत्ति भी देता है, इनको बॉलीवुड से जोड़ के रखता है, क्योंकि शुक्र जो है वो 5th हाउस पर अपनी दृष्टि डालता है। तो यहाँ पे 5th हाउस पे हम देख सकते हैं कि इस शुक्र की दृष्टि है, और 5th हाउस जो है ये म्यूजिक आर्ट ड्रामा का स्थान होता है, और साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी वहाँ पे पड़ रही है। तो यहाँ पे शनि बिजनेस का कारक होने की वजह से बॉलीवुड के रिलेटेड कोई बिजनेस कोई काम करना, इस प्रकार से ये योग यहाँ पे बन जाता है। तो पंचम स्थान से शुक्र शनि का संबंध होना, ये म्यूजिक आर्ट ड्रामा के और जाकर कोई बिजनेस करने का इनको यहाँ पे योग देते हैं उस फील्ड से रिलेटेड। अब बात करेंगे करियर का भाव, यहाँ इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि करियर जो है इनका, करियर का स्वामी गुरु ये लगन में बल लेके बैठा हुआ है, और इसके दूसरी राशि होती है जो कि धनु राशि, जो कि करियर के स्थान की राशि है। तो यहाँ पे इस दशम स्थान यानी करियर स्थान के को बल देने का काम गुरु वहाँ पे कहीं ना कहीं कर रहा है, क्योंकि गुरु अपने ही राशि में स्थित है लगन में। तो अपने खुद की वजह से ये अपना करियर का निर्माण करेंगे, करियर में चमकेंगे, पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में इनको दिक्कत परेशानियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हुई दिखती है, क्योंकि इनका बुध है वो कहीं ना कहीं खराब हुआ हुआ दिखता है। जब बुध खराब होता है तो कहीं ना कहीं इंसान की बुद्धि जो है वो चंचल हो जाती है, और अपने बुद्धि की वजह से, अपने वाणी की वजह से इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, कहीं ना कहीं वो दुख भोगता है। तो करियर तो इनका, मतलब बिजनेस इनका अच्छा रहेगा अगर ये बॉलीवुड में रहते हैं तो, लेकिन करियर जो भी वो चूज करेंगे, अगर पॉलिटिक्स चूज करते हैं, वहाँ इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो करियर का अच्छा होना, लेकिन वहाँ पे बाधाएं उत्पन्न होना, और पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं सेटबैक मिलना, इस प्रकार के योग यहाँ पे राजू श्रीवास्तव जी के कुंडली में दिखते हैं। अब बात करेंगे जो अष्टम स्थान है इनका, उसके बारे में, और 6th हाउस के बारे में। तो 6th हाउस देखते हैं कि रोगों का स्थान होता है, उसका उसका जो स्वामी है वो सूर्य, वो जाके बैठा हुआ है 10th हाउस में, और वो कहीं ना कहीं मंगल के साथ में है, इसलिए इनको ब्लड रिलेटेड कुछ ना कुछ शिकायतें रहेंगी। साथ ही साथ में सडनली ब्लड का ऊपर नीचे होना, या बीपी हाई या लो होना, इस प्रकार से योग दिखता है, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ में बैठा हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पे केतु भी मौजूद है। तो केतु ये उतार चढ़ाव यहाँ पे कहीं ना कहीं लाता है इनके बॉडी में, इनके हेल्थ में, और इनको ब्लड रिलेटेड या बीपी के रिलेटेड इनको बीमारी कहीं ना कहीं हो सकती है। 8th हाउस का स्वामी जो है, 8th हाउस या डेथ हाउस होता है, तो इसका स्वामी जो शुक्र है वो शनि के साथ बैठा है। ऑलरेडी हमने कहा कि व्यय भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी एक साथ होने की वजह से, और 11th हाउस ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियों का भी स्थान है, क्योंकि ये छठे से छठा स्थान होता है। तो यहाँ पे भी इनको कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारी लगना, और बीमारी की वजह से खर्चे और व्यय होना, इस प्रकार का योग ये शुक्र और शनि ने यहाँ पे बनाया हुआ है। हालांकि ये इनको धन दौलत भी देंगे, क्योंकि ये आय भाव के स्वामी, मतलब आय भाव में जाके बैठे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनको मेहनत करनी पड़ेगी, और खर्चे भी इनके होंगे जो कि हेल्थ के लिए हो सकते हैं। अब धन के भाव के योग देखेंगे तो मंगल जो है धन भाव का स्वामी, वो 10th हाउस में बैठा है, करियर से धन मिलना,
करियर से धन के योग बनना, इस प्रकार के योग यहाँ पे बनते हैं। लेकिन केतु के साथ होने की वजह से धन का लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ खर्चे हो जाएंगे कि जिसमें इनका लॉस हो जाए, जो कि रिकवरेबल ना हो। तो इस प्रकार के योग ये केतु मंगल का कॉम्बिनेशन वहाँ पे देता है। अब बात करेंगे कि इनकी दशा महादशा कौन सी चल रही है। तो इनकी दशा जो है वो अभी हम देखते हैं कि बुध की महादशा में इनका जन्म हुआ, बाद में केतु की महादशा, शुक्र की महादशा, सूर्य की दशा। तो यही इनका पीरियड था शुक्र की महादशा का और सूर्य की महादशा का, जिसमें इनकी एंट्री हुई बॉलीवुड में, तेजाब मूवी में, मैंने प्यार किया जैसी मूवी में, बाद में बॉम्बे टू गोवा, इस प्रकार की मूवीज में इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। साथ ही साथ में ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज जो कि इसी पीरियड के दरमियान हुआ था, 98, 99 या 2000 के आसपास में। तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी अच्छी इनका नाम हुआ, क्योंकि वो सूर्य की महादशा थी। सूर्य इनका मित्र राशि में होने की वजह से काफ़ी फेम इनको मिला, और साथ ही साथ दशम भाव में सूर्य है। तो दशम भाव में जब भी सूर्य होता है तो वो करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, करियर में प्रमोशन जैसे बड़े योग इनके लाइफ में मतलब देता है सूर्य दशम भाव में। तो वो पीरियड इनके लिए काफ़ी क्रीम पीरियड था, 93 से लेकर 99 तक। तो इन्होंने काफ़ी नाम प्रसिद्धि अर्जित की। उसके बाद में चंद्र की महादशा चलती है। चंद्र भी हम देखते हैं इनका, तो लगन में अपने मित्र राशि में चंद्र बैठा हुआ है बल लेकर। तो वहाँ पे चंद्र जो है इसकी 10 साल की दशा, उसने भी इनको काफ़ी कॉमेडी में अच्छे पायदान पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि वो गज केसरी योग वहाँ पे बना के बैठा हुआ है चंद्र गुरु के साथ में। और उसके बाद में फिर मंगल की महादशा चली 2009 से लेकर 16 तक। तो उस पीरियड में इनको हेल्थ में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां शुरू हो गई होंगी। और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि राहु की महादशा इनकी चल रही है, और जिसमें इनका शनि का अंतर अभी रिसेंटली चल रहा है। तो राहु में अगर शनि हम देखते हैं, तो शनि वैसे भी व्यय भाव का स्वामी है, जो कि अष्टम भाव के स्वामी शुक्र के साथ बैठा हुआ है। और राहु जो कि मानसिक शांति वो भंग करने वाला और छाती में रोक देने वाला राहु इनका है, क्योंकि वो चतुर्थ भाव में जाके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि छाती के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, यानी कि हार्ट के रिलेटेड हम कह सकते हैं, या फिर श्वास जिसको हम कहते हैं, सांस में दिक्कत परेशानियां आना। तो इस प्रकार के कुछ रोग इनको इस पीरियड में लगे रहेंगे। और शनि ये लंबी बीमारी का कारक होता है, तो जब कभी भी बीमारी कोई आती है शनि के अंतरदशा में या महादशा में, तो वो लंबी चलती रहती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये योग बन रहा है कि इनको हार्ट के रिलेटेड कुछ दिक्कत परेशानियां हो। ब्लड की परेशानी तो हम देख चुके हैं, क्योंकि मंगल वहाँ पे सूर्य के साथ बैठा हुआ है, जो कि 6th हाउस का स्वामी है। 6th हाउस ये रोगों का स्थान होता है। तो ब्लड में खराबियां, बीपी में उतार चढ़ाव, और अष्टम स्थान क्योंकि राहु जो है वो चतुर्थ भाव में चला गया है, तो छाती के रिलेटेड कुछ दिक्कत परेशानियां, और वो भी शनि आ गया तो लंबी बीमारी। तो इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि ब्लड रिलेटेड, छाती के रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड कोई लंबी बीमारी इनको लग सकती है, जैसे कि करंटली हम इनका पीरियड देख रहे हैं राहु में जब शनि चल रहा है इनका। तो इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि धीरे धीरे ऐसी इनकी तबीयत में सुधार भी हो सकता है, क्योंकि शनि ये तुमको परेशानियां देकर उसमें से बाहर भी निकालता है। तुम्हारा जो आदि पहले के जो कर्म है, तो उस कर्म के हिसाब से वो शनि फल देता है। तो इन्होंने कुछ भागदौड़ की होगी, या कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां हेल्थ के रिलेटेड इन्होंने झेली होगी, और स्ट्रेस इन्होंने लिया होगा, तो उसके परिणाम शनि यहाँ पे देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो इसी का परिणाम हो सकता है कि शायद इनकी हेल्थ में दिक्कत परेशानियां हो, कोई लंबी बीमारी इनको लगी रहे, काफी दिन तक ये आईसीयू में या वेंटिलेटर पे रहे। लेकिन शनि धीरे धीरे उसमें से इंसान को निकालता भी है, तो ये रिकवर भी हो सकते हैं, और धीरे धीरे रिकवर होकर 1 साल, 6 साल, 6 महीने, साल में इनकी हेल्थ धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ सकती है। तो जब बुध की महादशा इनकी आएगी तो थोड़ा बहुत सुधार वहाँ पे देखने को मिल सकता है राहु में। और हम कामना करते हैं कि इनकी हेल्थ जल्द से जल्द ठीक हो और ये स्वस्थमंद हो जाए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी राजू श्रीवास्तव जी के कुंडली के बारे में। अब आपको कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपका साथ हमें देते रहिए, क्योंकि हमारे 5000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट हो चुके हैं रिसेंटली। तो आपका प्यार इसी तरह हमारे साथ बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो वंस अगेन धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।